हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 73, वर्कशीट नंबर 74 और वर्कशीट नंबर 75 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी वर्कबुक की वर्कशीट 1 से लेकर 72 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 73 में क्या सीखेंगे हम? रीड्स प्रिंटेड स्क्रिप्ट्स एंड रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस एप्रोप्रिएटली। यानी आपके सामने जो ये प्रिंट की फॉर्म में एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो किससे संबंधित चित्र है? ये जो चित्र दिया गया है, ये दिया गया है नशा मुक्ति से संबंधित। किससे संबंधित दिया हुआ है? नशा मुक्ति से संबंधित ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, चूज अ हेल्थी लाइफ, मेक अ स्मार्ट चॉइस, से नो टू एनी फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन। कि अपने एक स्वस्थ जीवन को बनाइए या चुनिए और एक स्मार्ट चॉइस बनाइए और हमेशा जितनी भी जो गलत तरह की आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनको क्या कहिए? नो कहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ एडिक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो एडिक्शन होता है, किसी चीज के प्रति हमें लत होती है, उसके जो सिस्टम्स होते हैं, यानी कि जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, बुरी आदत या जो लत होती है उसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण दिए हुए हैं, ओवरले सबमिसिव और अग्रेसिव, यानी आपको बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, आप नाराज हो जाते हैं। स्टीलिंग एंड बीइंग फरदीव, बार बार चोरी करने की भावना या कहीं पे चीजों को भूलने की भावना। ऑलवेज अनेबल टू मेंटेन अ रेगुलर शेड्यूल और रूटीन, अब जो आपका दिन प्रतिदिन का जो रूटीन होता है, उस रूटीन को अच्छे से पालन नहीं करना। ठीक है, उसको मेंटेन नहीं रख पाना। ऑलवेज अनेबल टू कंप्लीट स्कूल वर्क ऑन टाइम, विद्यालय के कार्य को समय पर पूरा नहीं करना। विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों से उधार लेना। ये सब किसके लक्षण हैं? ये किसी बुरी आदत के क्या है, या बुरी जो लत है उसके लक्षण हैं। ठीक है, हाउ टू ओवरकम एडिक्शन, यानी इस प्रकार की जो किसी भी चीज के प्रति जो लत है, जो बुरी आदत है, उसको ओवरकम यानी कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले से नो, यानी आपको उसे क्या करना है? बहुत ही कॉन्फिडेंटली, पूर्ण विश्वास के साथ मना करना है। बी कर्जियस, यानी साहसी बनिए। डोंट गिव इन टू पीयर प्रेशर, यानी आपको दबाव में नहीं रहना है और किसी भी प्रकार के प्रेशर यानी दबाव में आए बिना उन गतिविधियों को रोकना है। रीच आउट, डिस्कस योर व्यूज विथ योर फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स, अपना जो भी उस बुरी आदत के प्रति या लत के प्रति जो व्यूज है, आपका जो नजरिया है, उसको अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करना है। फिर एडॉप्ट अ हेल्थी लाइफ स्टाइल फॉर अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, आपके तनाव मुक्त जीवन के लिए आपको एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल को क्या करना है? अपनाना है। इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और योगा, अपने आप को खेल गतिविधियों में, दूसरी शारीरिक गतिविधियों और योगा में शामिल करना है। इस तरह आप किसी भी बुरी आदत से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। अब देखो प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज द की मैसेज ऑफ द अबव पोस्टर, एलोबरेट इन 50 टू 80 वर्ड्स, यानी ऊपर जो ये चित्र बनाया गया है, इसका मुख्य संदेश क्या है? उस संदेश को आपको 50 से 80 शब्दों के अंदर लिखना है। ठीक है, तो पहला संदेश है कि वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट अवर हेल्थ, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सचेत या जागरूक होना चाहिए। ठीक है, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सचेत या जागरूक होना होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है संदेश? कि स्टे अवेज फ्रॉम एल्कोहल, सिगरेट्स, टोबैको, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी, एक्सेट्रा, यानी आपको इन सभी चीजों से क्या रहना है? दूर रहना है। एल्कोहल यानी शराब, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी, ये जितनी भी नशीली पदार्थ है, नशे वाली चीजें हैं, उनसे हमें दूर रहना है। तीसरा क्या मैसेज मिल रहा है? से नो टू एनी फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन, किसी भी प्रकार की जो बुरी आदत है, जो लत है, उसे हमें क्या करना है? ना कहना है, उसे रोकना है। अगला, एडवाइज पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स, और दूसरे लोगों को भी सलाह देनी है कि वो जो ड्रग्स, जो नशीली चीजें हैं, उनसे दूर रहे, उनका न के बराबर सेवन करे। अगर कोई कर भी रहा है तो उसे उसके नुकसान बताने हैं और उसे उससे दूर रहने में मदद करनी है। अगला क्या मैसेज है? कि फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज
एन इंफॉर्मेशन कंसल्ट योर नियरेस्ट हेल्थ एडवाइजर। यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने आसपास जो भी स्वास्थ्य से संबंधित एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, उनसे क्या करना है, सलाह मशवरा करना है, ताकि वो आपको अच्छे से राय दे और आपके स्वास्थ्य के प्रति क्या करे, अच्छी बातें बताए, जिनको आप क्या करके अपने जीवन पर लागू करके अपने स्वस्थ जीवन को अपना सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें इस पोस्टर से पता चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 74। राइट्स फ्यू सेंटेंसेस अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स एक्सपीरियंस्ड, यानी अपने कोई निजी अनुभव या किसी घटनाओं से संबंधित जो भी आपने अनुभव आपने प्राप्त किए हैं अभी तक, उनमें क्या करना है, उन पर आधारित कुछ वाक्यों को लिखना है। यानी अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव या किसी घटना से संबंधित जो आपके अनुभव हैं, उन अनुभवों को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देखो प्रश्न दिया हुआ है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, मनाना। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस। क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस। यानी आपको एक चित्र बनाना है कि आप अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हैं। विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर, अपने मित्रों और अध्यापक के साथ आपको एक चित्र बनाना है। ऑल्सो राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट, साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ वाक्य भी आपको लिखने हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द हिंट्स इन द बॉक्स, नीचे बॉक्स के अंदर जो कुछ शब्द दिए गए हैं वो आप मदद के लिए काम में ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, साथ ही साथ आप अपने अध्यापक की मदद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है जहाँ पर हमारा पीछे विद्यालय है, यहाँ पर हमने विद्यालय के ऊपर भी तिरंगा फहराया है, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सर तिरंगा फहरा रहे हैं, सभी बच्चे तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे अध्यापक लोग भी खड़े हुए हैं। तो ये एक स्वतंत्रता दिवस का चित्र है। अब यहाँ पर देखो कुछ शब्द मदद के लिए दिए हुए हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, एवरी ईयर, 15th अगस्त, कलरफुल क्लोथ्स, फ्लैग, परेड, प्रैक्टिस, नेशनल एंथम, सैल्यूट, डर्म, इंजॉय और स्वीट्स। इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या है, स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस। एवरी ईयर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक वर्ष। क्या होता है, प्रत्येक वर्ष। ठीक है, कलरफुल क्लोथ मतलब रंगीन कपड़े। फ्लैग का मतलब क्या होता है, झंडा। परेड का मतलब क्या होता है, वही परेड। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास। नेशनल एंथम का मतलब, ठीक है, क्या होता है, राष्ट्रीय गान। सैल्यूट का मतलब वही सलामी देना। एंजॉय का मतलब आनंद। स्वीट्स का मतलब मिठाई। ठीक है, इन शब्दों की आप मदद ले सकते हैं। देखो बच्चों, पहला वाक्य मैंने लिखा है कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त, यानी भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो प्रति वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ऑन दिस डे इन 1947, 1947 में इसी दिन इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इसी दिन भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था। अगला, चिल्ड्रन कम टू स्कूल वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स एंड कैरिंग फ्लैग्स इन देयर हैंड्स, इस दिन विद्यार्थी अपने विद्यालय में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और हाथों में हमारे देश इंडिया का झंडा लेकर, तिरंगा झंडा लेकर कहाँ पहुंचते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं। अगला, वी गिव ट्रिब्यूट टू आवर फ्रीडम फाइटर्स ऑन दिस डे, हम इस दिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें क्या करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं कि उनके उस योगदान की वजह से, उनके उन प्राणों के न्यौछावर की वजह से हमारा देश आजाद हो पाया। उन व्यक्तियों को हम भावपूर्ण क्या देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। ऑन दिस डे द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एंड नेशनल एंथम इज संग, इसी दिन उचित समय पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और राष्ट्रीय गान को भी गाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे फिल्स अवर हार्ट्स विथ पैट्रियोटिक स्पिरिट, जो स्वतंत्रता दिवस है वो हमारे हृदय या दिल को जो देशभक्ति की भावना है उससे क्या कर देता है, भर देता है। ठीक है, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को उजागर करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट नंबर 75, यूजेज
सिंपल फ्यूचर टेंस एप्रोप्रिएटली। आपको साधारण जो भविष्य काल है उसका अच्छे से उपयोग करना है। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला जान देते हैं। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, विल या सेल हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बात करें विल और सेल की, तो बच्चों सेल लगता है आई और वी के साथ। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, और बाकी सब के साथ, ठीक है, आई वी को छोड़ के, आई वी के अलावा सभी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। ठीक है, आई वी के अलावा सभी के साथ, सभी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो पहला वाक्य, फिल इन द ब्लैंक्स विथ विल और सेल। तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है? पहला पल्लवी, पल्लवी किसी का नाम है तो क्या आएगा? विल। पल्लवी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। पल्लवी अगले सप्ताह कहां जाएगी? जयपुर जाएगी। ठीक है, यानी भूतकाल, सॉरी जो भविष्य काल है उससे हमें आने वाले समय का बोध होता है। यानी हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? आने वाले समय की, जो समय अभी आने वाला है, कि जो पल्लवी है वो अगले सप्ताह जयपुर जाएगी। ठीक है। दूसरा है आई, आई के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा। तो आई सेल सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी टू नाइट। ठीक है, मैं आज की पार्टी जो आज रात होने वाली है उस पार्टी के अंदर क्या गाऊंगा? गाना गाऊंगा। अगला वी, वी के साथ भी क्या आएगा? सेल। वी सेल प्ले कबड्डी टुमारो। हम कल कबड्डी खेलेंगे। क्या करेंगे? हम कल कबड्डी खेलेंगे। अगला यू के साथ क्या लगेगा? विल। यू विल विजिट द सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे। ठीक है, यू विल विजिट द सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे। अगले रविवार को तुम सरिस्का, जो सरिस्का आपका बाघ अभ्यारण्य है, जो प्रोजेक्ट है सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट, वहां पर विजिट के लिए जाएंगे। ठीक है, तुम अगले सप्ताह सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट में विजिट के लिए जाओगे। अगला है ही के साथ क्या लगेगा? विल। ही विल कम विथ मी नेक्स्ट डे। अगले दिन, ठीक है, वह मेरे साथ आएगा। ठीक है, अगले दिन वह मेरे साथ आएगा। आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी यहां पर जो आपको वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, उनको सही क्रम में जमा के लिखना है ताकि उनका अच्छे से अर्थ निकले। तो पहले वाक्य को हम जमाएंगे तो क्या बनेगा? सालू विल सीट इन द ड्राइंग रूम। सालू कहां बैठेगी? ड्राइंग रूम के अंदर बैठेगी। दूसरा, देखो आपको केवल क्या याद रखना है? फॉर्मूला। मैंने फिर से बता देता हूं। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? विल या सेल, फिर क्या आएगा? फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो सालू क्या है? सब्जेक्ट है। फिर आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विल या सेल। फिर क्या आ गया? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, ये पूरा। अगला है बिट्टू विल टॉक टू अवर नेबर्स टुमारो। बिट्टू है वो कल अपने पड़ोसियों से बात करेगा। ठीक है। अगला, कमल विल स्पेंड नेक्स्ट वीक विथ हिज आंट। कमल है वो अपना अगला सप्ताह अपनी आंटी के साथ बिताएगी। ठीक है, कमल अपना जो अगला सप्ताह है वो अपने आंटी के साथ बिताएगा या बिताएगी, क्योंकि कमल लड़की का नाम हो सकता है और लड़के का भी। अगला, वी सेल गो टू द स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने से विद्यालय जाएंगे। अगला, आई सेल लर्न माई लेसन टुमारो। मैं अपना जो पाठ या अध्याय है वो कल सीखूंगा। ठीक है, मैं अपना अध्याय या जो लेसन है वो कल सीखूंगा। तो इस तरह बच्चों हमने आपकी वर्कशीट 73, वर्कशीट 74 और 75 तीनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं तीनों वर्कशीट को आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।